बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल जो हमने सेशन क्लोज़ किया था सर सरमद अज़ीम के साथ जो अनकम्प्लीट रह गया था, तो आज उसका जो सेकंड सेशन है वो हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सर को हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो सर हम स्टार्ट करते हैं यस मूड से। यस मूड से। यस, ग्रेट। यस, ये मेरे मेंटोर का कहना है, मोहम्मद साकिब जो मेरे माइंड साइंस के मेंटोर हैं। वो कहते हैं कि किसी भी चीज को अपने अपने अगर अप्रूव करवाना है तो पहले क्लाइंट को जो है यस मूड में लेके आए। जी सर। तो आप सर कैसे हैं? ठीक हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। अल्लाह अल्लाह का करम है। कैसा गुजरा आज का दिन आपका? आज का दिन एज यूजुअल जैसे रोज गुजरता है, काम काम और बस काम। सही। तो सर यस मूड के 3 क्वेश्चन मेन पहले तो हमें बताएं ना आप। डिपेंड ऑफ ऑन क्लाइंट। ठीक है ना, पहले आप इसकी प्रैक्टिस जो है घर से शुरू करें। ठीक है। लेट जी। सपोज आपके मदर हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, या छोटे भाई हैं, या वाइफ है, या चिल्ड्रन हैं। ठीक है। उनके ऊपर ये चीज प्रैक्टिस करें। और मेरा मशवरा यही होगा कि आप मोहम्मद साकिब को लाजमी ज्वाइन कीजिए। ठीक है। वो आपकी शख्सियत को चेंज करने वाले, आपके अंदर के इनर को खोल देने वाली पर्सन है। और मैंने तो उनसे बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ सीखता जा रहा हूँ। ठीक है ना। अगर मुझे बोलना जी। सिखाया, वो चलना सिखाया, और छोटी बड़ी महफिलों में उठना बैठना सिखाया, तो उसका तमाम तर क्रेडिट जो है मोहम्मद साकिब को जाता है। ठीक है सर। तो सर कुछ बात कर लें वॉइस ओवर के बारे में कि वॉइस ओवर क्या है, उसके क्या प्रोसेस है, उसकी क्या अफादियत है। हम्म। हाँ, वॉइस ओवर का छोटा सा तारुफ ये है। देखिए, आजकल अगर सोशल मीडिया का ज़माना है। ठीक है, मीडिया का ज़माना ख़त्म हो गया, सोशल मीडिया का ज़माना है। पहले एक ऐड टीवी के ऊपर जो बनता था तो उसकी कॉस्ट लाखों में होती थी। ठीक है। और बनने के बाद लाज़िम बात है किसी मॉडल को, किसी सेलिब्रिटी को उसके अंदर एंगेज किया जा रहा है। ठीक है। और वो सेकंड के हिसाब से उसका फिलर बना किया करता था। और जितनी मर्तबा ऐड रन होगा उतनी मर्तबा जो है आपको किसी भी जोन को, चाहे वो अ, अ, आपका पीटीवी है या जियो है या एक्स वाई जी कोई भी चैनल है, तो जितनी मर्तबा वो ऐड आपका रन होगा उतनी मर्तबा आपने उसको पे करना है। लेकिन ये वॉइस ओवर और दीगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन जो आ गई हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया है, जो कि पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि अभी लोग इस चीज़ के अंदर ज़्यादा अवेयरनेस नहीं रखते। तो हमें यही चाहिए कि हम उनको पहले अवेयर करवाएं। ठीक है। जो चीज़ आपकी पहले लाखों रुपए में होती थी और लाखों रुपए में बनने के बावजूद भी, और जब जब रन करती है तो आपको उसका जो है एक, जैसे आप कोई गाड़ी रेंट a कार से लेते हैं तो उसका रेंट पे करना होता है आपको। तो इसी तरह से फेसबुक के ऊपर फेसबुक के ऊपर लिमिटेड हैं बहुत सारी चीज़ें। तो कोई भी आदमी अपना कमर्शियल बनवाता है, अगर वो सेल्फ अपनी वीडियो को खुद से रिकॉर्ड करके देता है। ठीक है। तो उसका जो एक हैंडसम क्राइटेरिया है वो 30 सेकंड्स का है। ठीक है। अक्सर लोग जो है 80% लोग शायनेस का शिकार होते हैं। तो वो अपनी शॉप का या जो भी उनका कारोबार है उसकी डिटेल जो है वो हमें प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है। लाइक ईमेल एड्रेस, शॉप का नाम, जैसे रेहान इलेक्ट्रॉनिक्स, रेहान स्कूल और रेहान एटसेट्रा। तो और अपना मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप नंबर और दीगर चीज़ें जो भी वो जिस कैटेगरी में भी काम कर रहे हैं वो हमें प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है। हम उनसे पूछ लेते हैं कि आपको जो है इस ऐड के ऊपर, ठीक है, वॉइस ओवर जो है वो किस फीमेल वॉइस में चाहिए, चाइल्ड वॉइस में चाहिए, जेंट्स वॉइस में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, उर्दू में चाहिए, ना किसी और नेटिव लैंग्वेज में चाहिए। तो जो क्लाइंट की डिमांड होती है, ठीक है, जो क्लाइंट की डिमांड होती है, हम वही चीजें उसके ऊपर एप्लीकेबल करके उस 30 सेकंड की वीडियो के अंदर अपनी वॉइस को डब कर करा के, ठीक है, उस पर कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह रन करते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो है वो फाइल तैयार हो जाती है, तो उसके अंदर वाटरमार्क लगा के हम जो है क्लाइंट के हवाले कर देते हैं। जब क्लाइंट हमें पेमेंट दे देता है या वो हमसे सेटिस्फाई हो जाता है तो हम उसकी चीज़ों को, वाटरमार्क को, या हाफ हम प्रोजेक्ट सेंड करते हैं और हाफ अपने पास रखते हैं।
जब वो सेटिस्फाई हो जाता है, हर चीज की ओके हो जाती है, तो हम उसको पूरा प्रोजेक्ट ट्रांसफर कर देते हैं। जस्ट सिंपल स्टेप है। और ये तमाम चीजें आप सिंपल यूट्यूब से, गूगल से, कहीं से भी सीख सकते हैं। सही सर। जी। जी सर, इनहेंस भी इसी का पार्ट है या अलग है? इनहेंस मुख्तलिफ कैटेगरीज में यूज किया जा सकता है, वो डिपेंड ऑफ नीड्स है। ठीक है। इनहेंस को ज्यादातर हम जो है फोटोज में, अपने टेम्पलेट्स में और दीगर चीजों में इस्तेमाल करते हैं। अब लेकिन वॉइस ओवर के अंदर जो है इन्हेंसमेंट को जो है किसी और तरीके से यूज किया जाता है। ठीक है। काइन मास्टर है, कैमटाशिया है और दीगर सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है। वहां पे चीजों के नाम बदल जाते हैं, चीजें वही होती हैं, सिर्फ नाम जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो उससे भी अब हम इनहेंस को टेम्पलेट के अंदर जो है उसकी ब्राइटनेस के लिए और उसकी दीगर चीजों को इफेक्टनेस को अच्छा करने के लिए करते हैं। और वॉइस ओवर के अंदर दीगर चीजों में इसी चीज को जो है हम वॉइस की क्लियरिटी के लिए यूज करते हैं। तो सारी चीजें एक ही चीज है, सिर्फ नाम चेंज हो जाते हैं और कुछ भी नहीं है। सही सर। सर ऑफलाइन और ऑनलाइन एसईओ, इसके को थोड़ा डिफाइन करेंगे कि इसमें क्या चीज़ें हैं? ठीक है। ऑफलाइन एसईओ डिपेंड ऑफ वर्क है, डिपेंड ऑफ प्रोजेक्ट है। कि लेट सपोज के आपके पास कोई यूट्यूब का क्लाइंट है, या आपके पास जो है जो कोई टिकटॉकर है। ठीक है। आपके पास कोई टिकटॉकर है, तो हम उससे उसके पेज की, अगर वो हमें एक्सेस दे देता है, ठीक है, अगर हमें वो एक्सेस देता है, तो हम उससे उसके पेज की एक्सेस लेने के बाद जो है हम जो भी उसका कंटेंट है उससे रिलेटेड हम ऑफलाइन और ऑनलाइन, क्योंकि एक ही कंटेंट तो वो एक ही पोस्ट में रन नहीं करेगा ना। ठीक है। उसमें हर दूसरे तीसरे दिन के बाद जो है टिकटॉक हैं और जो यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने अपने कंटेंट, अपनी जो है वीडियोस वगैरह जो है वो चेंज करनी होती हैं। ठीक है। तो हर पोस्ट की एसईओ जो है वो डिफरेंट होती है और डिपेंड करती है कि कंटेंट की टाइप क्या है, टाइप ऑफ कंटेंट क्या है। लेट सपोज अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहा है, तो उसकी उसकी जो एसईओ है वो डिफरेंट है। और अगर कोई जो है अलग अलग करे, फूड से रिलेटेड है, तो उसकी जो है एसईओ वो डिफरेंट है। इसी तरह से जो निची होगी उसी तरह से एसईओ की जाती है। सही सर। सर वो निबोश की थोड़ी सी डिटेल में जाएंगे, निबोश क्या होता है? निबोश 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 अच्छा सवाल किया आपने। निबोश है नेशनल एजुकेशन बोर्ड ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एनवायरनमेंट। ठीक है। ये हमारे पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि जब मैं फर्स्ट टाइम गया गल्फ के अंदर, तो मुझे भी निबोश के बारे में कोई नोहाव नहीं थी, किसी किस्म की कोई मालूमात नहीं थी। तो उसका क्रेडिट किसको जाता है? जो गल्फ में मेरे मेंटोर थे, डॉक्टर शकील हैदर। उनके पास एक दफा जब मैं गया था आफ्टर मेडिकल, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप जो है निबोश कर लें। मैंने कहा सर ये क्या चीज है, ये क्या चीज होती है? तो उन्होंने थोड़ा सा मुझे गाइड किया। गाइड करने के बाद जो है कोई भी आपको अलिफ से लेके जी तक जो है वो नहीं बताता। ठीक है। आजकल किसी के पास भी इतना वक्त नहीं है। तो आपको अगर आगे बढ़ना है तो आप खुद ही इसके लिए स्ट्रगल करेंगे। खैर, जब मुझे टाइम मिला तो मैंने उसको निबोश को सर्च किया। निबोश को सर्च करने के बाद मैं जो है उस पर रिसर्च की, उसको पढ़ा। पढ़ने के बाद फिर मैं पाकिस्तान आया। पाकिस्तान आने के बाद मैंने एक इंस्टीट्यूट यहाँ पे सिलेक्ट किया और वहाँ पे मैं एनरोल हुआ। वहाँ पे मैंने 10 डेज की क्लासें ली। 10 डेज की क्लास लेने के बाद जो है इसके दो सेशन होते हैं। एक IG1 जो ऑनलाइन होता है, ठीक है, 24 आवर्स का फॉर्मेट है उसका। ओपन बुक एग्जाम होता है ये। ठीक है। जिसमें आपके पास आप हर सोर्स अप्लाई कर सकते हैं, आपकी बुक्स खुली हुई हैं तो कोई इशू नहीं है। आप अगर नेट की सोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। आप अगर निबोश की अपनी बुक का कंटेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। ये सिनेरियो बेस्ड एग्जाम होता है। खैर, इसके बाद इसका दूसरा जो पार्ट है वो है IG2 का। IG2 के मायने ये है कि आपने लेट सपोज कोई केमिकल इंडस्ट्री को विजिट किया है। ठीक है। और वहां पे जाके जी आपने देखा कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज क्या हैं, वहां पे सेफ्टी कल्चर क्या है, कितना एप्लीकेबल है। वहां पे आपने कोई ग्राउंड जो है वो महसूस किया। लेट सपोज के वहां पे
वेल्डिंग हो रही है, ठीक है। तो आपने देखना है कि वहां पे वेल्डिंग के हिसाब से एज पर निबोश, एज पर आयोश, एज पर ओशा क्या सेफ्टी प्रिकॉशन मुकम्मल हैं। उनके पीपीज, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो हैं वो उन्होंने अपने इस्तेमाल कर रहे हैं या उसके बगैर काम हो रहा है, उनको सेफ्टी की नो हाउ है। और जो बंदे काम कर रहे हैं गल्फ के अंदर और यूरोप में और यूएसए के अंदर जो है, विदाउट सेफ्टी कल्चर कोई भी काम नहीं होता, ठीक है। ये हमारे पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि हम लोग अभी इस चीज के ऊपर जो है चलना शुरू हुए हैं। और एक बड़े अच्छे वो हैं, इसके अंदर ये कह लें कि वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से सेफ्टी के कानून जो है पाकिस्तान में भी एप्लीकेबल हो जाए। मैंने जब गल्फ के अंदर देखा आफ्टर निबोश, निबोश करने के बाद मैंने देखा इस फील्ड में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज्यादा आदमी आगे जा सकता है, ठीक है। वहां पे हर पहला आदमी, दूसरा तो नहीं कहूंगा, हर पहला आदमी निबोश सर्टिफाइड है, ठीक है। जिनकी तादाद सबसे ज्यादा इंडियंस हैं, ठीक है। उसके बाद फिलिपीनी हैं, श्रीलंकन हैं और दीगर कम्युनिटी से हैं। तो मैंने ये सोचा कि जब ये लोग काम कर सकते हैं और बहुत ही रिस्पेक्टेड और बहुत अच्छी ये एक सब्जेक्ट है, बहुत उसमें मजा आएगा इस सब्जेक्ट के अंदर ना। तो एक बहुत ही वाइट कॉलर जॉब है और आपके अंडर में सब जितना भी स्टाफ है, भले से वो आपका प्लांट मैनेजर क्यों ना हो, उस प्लांट का मालिक ही क्यों ना हो, ठीक है। उस प्लांट का, उस फैक्ट्री का, उस मिल का मालिक ही क्यों ना हो, लेकिन जो आप कहेंगे, जो आप कहेंगे, ठीक है, एज पर रूल तो उसको मानना है। आपके पास इतनी अथॉरिटी होगी कि आप किसी भी अनसेफ रोल, अनसेफ एक्ट को जो है अगर देखेंगे तो आप वर्क को स्टॉप करा सकते हैं। गल्फ के अंदर ये बहुत जबरदस्त मैंने बात देखी कि उनको कितना भी नुकसान हो जाए वो इस चीज को खातिर में नहीं लाते। वो इंसानी जान को पहले प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए हमसे आगे और हमसे ज्यादा कामयाब हैं। तो आपके तवज्जुह से, आपके चैनल, आपके इस इंटरव्यू के तवज्जुह से मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तानियों जाग जाओ, रेहान अल्लाह वाला साहब की बात सुन लो, ठीक है। और जो भी इंटरव्यू में आप लोगों को सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है, अगर वो समझ में नहीं आती तो राब्ता करें, उनको बताया जाएगा। पढ़ें, आगे बढ़ें, ओवरसीज में आगे जाएं, अपने मुल्क में आगे जाएं, हर जगह आगे बढ़ने के चांसेस हैं, बस कंफर्ट जोन से बाहर आने की देर है। कंफर्ट जोन से बाहर निकले आप और कामयाबी आपके साथ है जी। सही सर। अच्छा सर, अभी मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताता जाऊँ। सीवी मैंने प्लीज। आपको शेयर की थी। तो मेरा मतलब कि एजुकेशन जो मेरी वो फूड साइंस से रिलेटेड है, जिसमें मैंने 4 साल काम जो है अपनी फील्ड में किया। स्टार्ट मैंने किया था पॉपुलर फूड से, चंडो आदम से, जो इनका प्लांट है। वहाँ लैब में एनालिसिस जो होती हैं जूस की, वो क्वालिटी के पैरामीटर वो करने हैं। उसके बाद फिर मैं चला गया था कराची। कराची में कुछ अर्सा जो है मैंने रिसर्च की थी अपनी एमफिल की, वो PCSIR से की थी। उसके बाद मैंने ज्वाइन किया था इसको, इफ्तिखार अहमद कंपनी को। वहाँ पे मैं जो है एज आ R&D एग्जेक्टिव काम कर रहा था। जैसे कि आपने ये पाकोला हो गया, स्लाइस हो गया, उनका फ्रूट नेशन के नाम से था जूस, और लश के नाम से था। तो उसकी जो रेसिपी डिज़ाइन होती थी, रेसिपी के अंदर जो भी प्रोसेस होता था, जो भी क्वालिटी पैरामीटर्स होते थे, वो हम कंप्लीट करते थे। उसके बाद फिर वो प्रोसेसिंग के लिए जो है, जब फाइनल जो है ऑनर कर देता था कि ये सही है, ये मेरी तरफ से ओके, तो फिर वो प्लांट चली जाती थी प्रोसेस के लिए। तो फिर वो कमर्शियली जो है आगे सेल होती थी। जो फ्रूट नेशन के नाम से शायद आपने सुना भी हो, तकरीबन इसके 15 वेरिएंट है जिसके ऊपर काम किया। इसके अलावा आइसक्रीम के तकरीबन 18 वेरिएंट्स हैं, 18 किस्म के फ्लेवर जो बनाए। इसके बाद जो केचप है उसका काम किया हुआ है। इसके बाद जैम का काम है। जैम, जो ये चीज़ें बाकी जैम है, इन चीज़ों की जो है ना वो लैब स्केल पे किया हुआ है यूनिवर्सिटी में भी, और वैसे मैंने जो है अपनी प्रैक्टिकल में भी किया हुआ है। तो कमर्शियल लेवल पे ये मैंने नहीं दी हुई। उसके अलावा जो है टर्किश सैलेड पे काम किया था। इसके अलावा मैंने सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में बैचलर्स में जो पिकल के ऊपर काम किया था। और वो एक पूरा प्रोजेक्ट था जिसको पहले हमने प्रोसेस करना, फिर पैकेजिंग करनी, उसके बाद फिर उसको हमने सेल भी किया। सेल मतलब शॉप्स पे भी दिया था, और वैसे जो सेल था वो यूनिवर्सिटी में स्टॉल्स लगा के जो है वहाँ पे भी किया। तो
ये जो ऑनलाइन फील्ड की तरफ आते हैं तो ये 9th या 8th क्लास की बात है, जब से मैंने ये कंप्यूटर की मैं जो इन हूँ। तो सीखना सिखान जो सीखने की चीज़ें हैं वो ज़्यादातर मतलब मैं इंडिपेंडेंटली करता था। इंडिपेंडेंटली से मुराद ये है कि मैंने मतलब सिस्टम लिया, उसको मैंने टॉप के ऊपर देखा उसने क्या कर रहा है। वही जब जैसे विंडो का ये प्रोसेस था तो वो मैं उससे वहाँ जब लिया तो वो मेरे सामने प्रोसेस कर रहा था। मैंने कहा ये क्या है, कहता ये कुछ रनिंग के लिए ये सारा ना इसका सेटअप है। तो मैंने कहा मुझे बता दो, कल कोई मसला होगा तो मैं फिर जो है गाँव से फिर तुम्हारे पास उठा के लाऊंगा, तो उसको तो ये मतलब मसला भी होगा, डेस्कटॉप है तो इशू है, लेके आना लेके जाना। उसने खैर मुझे सरसरी सा बता दिया जी, ये डील करेंगे, ये इंटर करेंगे जी, चलो विंडो हो गई। मतलब जैसे एक बंदा जान छुड़ाने के लिए कह दे। तो वहां से मैं लेके आया, आके मैंने वो ट्राई किया। तो आते ही अनफॉर्चुनेटली लाइट का झटका लगा और विंडो करप्ट हो गई। तो हम्म, वो मैंने विंडो ट्राई की खुद करने के बाद, अब जब तक तो उसने वो करता रहा। तो एक मतलब विंडो की दोबारा जब रीस्टार्ट हुआ तो उसमें ना वो स्टार्ट में दो विंडो शो होना शुरू हो गई। अब उन दोनों को उड़ाने के लिए मैंने कहा यार गलती हो गई है, कोई दोबारा कर दो। वो दोबारा की तो वो तीन होने लग गई। इसी तरह मैंने कहा ये नहीं हो रही, फिर उसके ऑप्शन देखने के बहाने ना फिर दोबारा कर दिया सेटअप। इस तरह करके वो कहानी 4 में पहुंच गई। तो जब बाहर दोस्त एक मिला, मैंने कहा यार मैंने अभी लिया है, हफ्ता एक हुआ है तो ये मुझे इश्यूज आ रहे हैं। उसने कहा आप इस तरह से जाते हो, यहाँ पे ये ऑप्शन आता है, यहाँ पे ये आता है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट गुजर जाते हो, आप इस ऑप्शन को इस तरफ मूव करोगे तो वहाँ से आपको जो ओल्ड फॉर्मेट जो विंडोज हैं वो फॉर्मेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। खैर वो मैं सीख वहाँ उसने बताया, मैंने उसको एज इट इज़ आके अप्लाई कर दिया। और विंडो जो है ना वो पुरानी सारी उड़ गई और फ्रेश हो गई। अच्छा वो तो चलो फ्रेश हो गई, लेकिन उसके साथ साथ जो उसके कलर उड़ गए, ये एक नई कहानी शुरू हो गई। अब वो कैसे करने हैं उसके लिए फिर मैं ऐसे ही सिटी चक्कर लगा, उससे मैंने पूछा, उसने बताया कि अपने सिस्टम से आप इस से माई कंप्यूटर में जाएंगे, वहाँ से डिवाइस मैनेजर खोलेंगे और वहाँ से इसकी जो है ना ये डिटेल हो जाएगी, जो जो आप जिनके ऊपर येलो मार्क लगा होगा वो आप इंस्टॉल करने पड़ेंगे और इस सीडी लगा के। तो खैर वो भी सीख गए ना। तो वहीं से मुझे शौक इन चीज़ों में फोटोग्राफी का काफ़ी था। ये और इसमें एडिटिंग और जब देखना ये शादी ब्याह की मूवियाँ और ये तस्वीरें आनी तो उसमें बड़ा ना इंटरेस्ट होना गया ना यार, ये बनी कोई कहाँ ये तस्वीर है और सेटिंग करके कैसी, मतलब उसमें एक अलग ही लुक क्या है, बैकग्राउंड चेंज है, कहाँ की बात कहाँ तक वो चली जाती, चेंज कर देते हैं इस लेवल तक। उसी शौक शौक में मैं उस वक्त फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में था तो मैंने दाखला ले लिया डीआईटी में ना। जिसको पूछना उन्होंने कहा ना कंप्यूटर सेंटर ज्वाइन कर लो, आप वहाँ से सीख जाओ। मैंने कंप्यूटर में तो मुझे तो ये कंप्यूटर तो मुझे आता है, नहीं नहीं ये सॉफ्टवेयर है वहाँ से। मैंने कहा चले ठीक है। तो उन वो ज्वाइन किया वहाँ पे। पूछना मैंने अब जो चीज़ें मैंने देखी हुई हैं, अग सब 7.0 फोटोशॉप में पहले घर पे भी चला रहा था, लेकिन मैं उस हद तक नहीं जा सक रहा था जहाँ जिस तरह वो क्लैरिटी करते हैं, पिक्चर की कटिंग करते हैं। अभी तो खैर डायरेक्ट है सारा, आपकी पिक्चर का बैकग्राउंड ऑटो 2 सेकंड में रिमूव हो जाता है। लेकिन वो 7.0 में मैनुअली आपको ना पूरी कटिंग करनी पड़ती थी, जो जो चीज़ आपको चाहिए। वो मैंने उनसे जब सेंटर में पूछना, उन्होंने कहना जी ये यूं होगा। मैंने कहा नहीं यूं तो नहीं होगा, ये तो आपका कटिंग ही क्लियर नहीं होगी, आप कटिंग करके देख लें बाद में क्लियर ही नहीं होगी। मेन चीज जो डिपेंड कर रही है वो आपकी कटिंग ही कर रही है, क्योंकि उसी से आपको फिनिशिंग मिलनी होती है। तो मैंने कुछ उधर जाना, कुछ वो जो है ना स्टूडियो उसके बाद साथ ले लिया, स्टूडियो गए, वहाँ से वो सीखा, सीखने के बाद इस पे काम करना शुरू कर दिया। फिर वो यूनिवर्सिटी चले गए, वहाँ से जो है अपना इसके ऊपर थोड़ा सा काम हल्का हो गया, क्योंकि वो स्टडी वाली साइड पे फिर लगे ज़्यादा। तो साथ साथ करते रहे वहीं पे। मैंने उसके बाद फिर मैं दरमियान में मैंने डिजी स्किल ज्वाइन किया, डिजी स्किल के ऊपर फ्रीलांसिंग का कोर्स किया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का किया। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत मज़ा था, क्योंकि जो आपका क्रिएटिव क्लाउड है, क्रिएटिव क्लाउड तो फिर एक एक्स्ट्रा सी चीज़ है, जो जैसा मर्जी आप उसमें जो मर्जी कर सकते हैं जैसे चाहें। तो लेकिन उसमें थोड़ा सा इशू था कि वो मैं जो है ना इजीली उसको ना ऑपरेट सिस्टम मेरा ऑपरेट नहीं कर पा रहा था।
तो खैर वो कंटिन्यू उसको वो सीख लिया। उसके बाद फिर चलते चलाते जो है ना, ये उसके बाद जब जॉब ज्वाइन कर ली, तो उसी दौरान एक कोलीग ने बताया सर का एंटीबायोटिक का, जो आप बता रहे हैं, आपके आप बता रहे हैं एंटीबायोटिक आप तक आप पहुँचे। तो इससे पहले बहुत सारी अट्रैक्शंस हुई, और लोगों ने कहना जी ऑनलाइन अर्निंग तो कोई मसला ही नहीं है तुम्हारे लिए, तो यार वैसे भी नहीं कोई मसला। और मेरे लिए इसलिए भी था कि मेरे पास किसी किस्म का मोबाइल अगर आ जाता है, जो मेरे हाथ में फर्स्ट टाइम आया और उसने कहा जी इसका ये मसला है, तो उसे मैंने इनकार नहीं करना, उसे मैंने कहना है कि बैठ जा। हम्म। वो बाज औकात तो 2 सेकंड में हो जाना, बाज औकात आधा घंटा भी लग जाना, और बाज औकात 2 घंटे भी लग जाने, और जैसे जिस तरह की वो नोयत होनी। लेकिन ये है कि उसको इनकार करके नहीं भेजना कि ये नहीं होगा, उसे ये कह देना कि हम्म। अगर हाँ टाइम नहीं है तो उसे कहना मुझे पकड़ा जा, इतनी देर बाद आके मेरे से देख लेना, मैं तुझे बता दूंगा कि ये हो गया है या इसमें ये मसला है, फलां जगह से हो जाएगा। तो तुम्हें उसका ना प्रोसेस दे दूंगा कि ये क्लियर कैसे होगा। गुड। तो अजान हो जाए सर। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सर, तो जी। फिर वो मोबाइल का मतलब ये ना इस तरह सॉल्व कर देना। इसी तरह जब वो सिस्टम लेके आया था मैं नया नया, तो उस वक्त ना गांव में भी जो है ना काफी उसके कुछ मतलब बाद में ना मसला होना जी, ये कंप्यूटर ना ये मसला हो गया, ये हो गया। खैर उस वक्त ये अर्निंग वर्निंग वाला तो जहन में था ही ना, कि किसी के विंडो करके आओ तो उसके भी 300 रुपये मिलते हैं, वो भी लेने चाहिए। तो ये सही। चीज थी नहीं। जाना जाके ना किसी ने आना कहना विंडो कर दो जी, विंडो कर दी, किसी की रैम खराब हुई वो रैम को दी। हालांकि उसके सिस्टम के ऊपर मैंने जाके वो प्रैक्टिकल फर्स्ट टाइम करना होता था। ठीक है। तो आप अगर लर्निंग मैं ज़ोन में थे। वो लर्निंग भी थी मेरे लिए, और एक न्यू एक्सपेरिमेंट था, अगले को मैं बता देता था देखो बच गए तो तुम्हारी किस्मत हुँ। है, नहीं बचे तो ठीक है। ये है कि फिर आगे आपको जाना पड़ेगा। हाँ ये जरूर है कि मैं कोशिश करूंगा, और कामयाब हो गए वो जो है ना आगे नसीब की बात है। खैर ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह, किसी भी जगह पे ऐसा नहीं हुआ कि जिसमें मतलब ना वो इशू सॉल्व ना हुआ हो। हत्ता कि ऐसा भी था कि ना मैं ये 2009 9 या 8 या 9 की बात ही है। तो उस वक्त ये अपना 5G 4G और ये चीज़ें तो खैर बहुत दूर थी। और कुछ उस टेन्योर में तो हमारे पास ये यूट्यूब का भी बड़ा रोना धोना लगा होता था, कभी पाबंदी लगी हुई है, ये हो गया ये हो गया वो हो गया, वो भी बंद। अच्छा वो तो को खैर बहुत देर की बात है, तो उसमें ये ना उस वक्त TTCL वायरलेस आया था नया नया। हुँ।
तो वायरलेस में ना नेट आपका चलता था, आप उसको वो पहले सॉफ्टवेयर करते थे, कनेक्ट करते थे, उसके बाद उसकी आगे जो है सिस्टम में उसका सेटअप करना, फिर उससे वो ना कनेक्ट करके नेट चलाना, तो उसकी कोई 28 या 30 KB जो है ना स्पीड आनी। तो अगले ने एक बड़ा मुतमिन हो गया ना, क्या ना कनेक्ट हो गया है, अगर यूट्यूब की अगर वीडियो भी देखनी है ना तो उसको भी वो आधा घंटा घंटा लग जाना 5 मिनट की वीडियो डाउनलोड होने के लिए। डाउनलोड होने के जो लिए। 28 या 30 KB की थी, डायरेक्ट तो आप चला ही नहीं सकते थे ना, स्पीड ही हम्म। उसकी वायरलेस की इतनी आती थी। तो एक ये भी था। तो मोबाइल्स का भी जैसे ही सॉल्व करना और ये सॉल्व करते रहना, उसके बाद जो है फिर सर तक, हाँ मैं बता रहा था कि ना सुनना, फिर जिस यूनिवर्सिटीज के बाद आसपास ये सुनते रहना जी ऑनलाइन अर्निंग आप कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है। जिसने भी जिसने भी बात होनी उसने कहा ना तुम तो कंप्यूटर में इतने इन हो, जो भी इस तरह का इशू होते हैं क्लियर कर देते हो, लेकिन तुम इससे अर्न क्यों नहीं कर रहे हो। खैर बात तो उसकी भी सही होनी कि भाई तुम में जो भी तुम्हारे सामने सॉफ्टवेयर वाली चीज आ रही है, तुम उसको रिजॉल्व तो करके दे रहे हो, तो फिर तुम उससे कमा क्यों नहीं रहे हो। तो बात वो अब कमाने के लिए जो है ना वो काफी सारे लोग जो है इंटरेक्शन होनी, जिसमें ब्लॉकचेन वाला सिस्टम आ जाता था कि इतने दे हम्म। दो, आगे राइट लेफ्ट पे 2 बंदे ले आओ और आपको जो है ना अर्निंग शुरू हो जाएगी। उसके बाद 2 बंदे आपने लगा लिए तो आप इजी होके बैठ जाएं। हाँ, अब इजी होके बैठ गए। इसमें फिर वो ना एक दो कजन थे, वो भी थे, उनसे जब ऐसे बात करनी ना, उन्होंने कहना नहीं, कहते कि ये सेटअप जो है ना इसका कोई एतबार नहीं है, किस टाइम बंद हो जाए, कोई जो है ना ना इसका बैक है, जब तक यूट्यूब पे लिंक है, वो जब तक वेबसाइट का लिंक ऑन है तब तक वो काम चल रहा है, उसके बाद छुट्टी। कहता अब जिसको तुम लेके आ रहे हो ना उसने किसी को नहीं देखना, उसने जाके पहले तुम्हें पकड़ना है भाई कि मेरे पैसे मैंने तुझे दिए थे और अब तू मुझे उसके पे के कर। हाँ, ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। हाँ, तो इस चीज को फिर इसलिए टच नहीं किया। फिर बात आ जानी स्किल के ऊपर। तो स्किल में वो ग्राफिक में इन था, उसके बाद जो है ना ये जब ऐसे ही बात करते करते जो है ना वो सर रेहान का जब पता चला, जब मैंने सर रेहान का पहला इंटरव्यू सुना ना, उससे मुझे ना ये चीज फील हुई कि ना सर की बात में दम है, ये बंदा मतलब ना इन्होंने बात जो है ना वो स्टार्ट ऐसे की करके उसको इस लेवल तक लेके गए कि एक जो बिल्कुल जीरो बंदा है ना उसको भी वो अगर उसमें इम्प्लीमेंट कर लेना तो वो उससे जो है ना सक्सेसफुल हो सकता है। नहीं तो मैंने इससे पहले भी काफी चीजें देखी, काफी लोगों से बातें सुनी, लेकिन उसमें ना इस तरह फील नहीं होता था कि आप ना एंड पॉइंट तक पहुंच जाए, बिल्कुल, कोई ना कोई बिल्कुल ठीक। चीज उसमें ना मिसिंग जो ना होनी। तो हुँ। सर की ना सर जब मैंने वो देखा तो सर ने कहा जी आप मेरा कोर्स पहला पूरा कर लें, तो उसके बाद मैं आपके लिए डायरेक्ट भी अवेलेबल हूँ और जो आपको जिस तरह हेल्प चाहिए होगी वो मैं करूँगा। फिर सर ने जो इनिशियल स्टेप जो दे दिया जी वो उसका एक आप कैनवा सीख लें। जब मैंने कैनवा खोला, जो वो बंदा इस फोटो 7.0 वो जो बाबा है सॉफ्टवेयर उसको हुँ। चला के, उसके बाद इलिस्ट्रेटर को चला के यहाँ तक जो है उसके लिए तो कैनवा जो है ना वो कोई चीज ही नहीं थी ना। हाँ, हलवा था। तो हाँ जी, तो मतलब इस समय तो सब कुछ आपके पास पड़ा हुआ है, जस्ट आपने चेंजिंग डालनी है और ओके हो गया। बिल्कुल। और 7.0 में तो आपने सब कुछ ही मैनुअल करना होता है। हुँ। तो खैर वो कैनवा की मैंने ना आईडी वो अपनी मैंने फेसबुक आईडी चेंज कर ली, चेंज करने के बाद मैंने कैनवा की पोस्टें बनाना शुरू कर दी। वो मैंने 50 पे पहुंचा तो उनका मुझे वो 10 पोस्ट वाला सॉफ्ट आ गया था सर्टिफिकेट। मैंने कहा उसके बाद ना मैं फिर ना कोर्स नंबर 1 के ऊपर ना आ गया जो यूडमी पे पड़ा हुआ है। तो वहां से स्टार्ट किया। तो अब वो फ्रेंड लिस्ट जी 500 म्यूचुअल फ्रेंड, जब मैंने सर का सुना 500 म्यूचुअल फ्रेंड बना लो तो बस कोर्स पूरा। अब 500 म्यूचुअल फ्रेंड वाली स्टोरी जो है ना जब स्टार्ट किया तो मैंने कहा ये 500 म्यूचुअल फ्रेंड तो कोई बात ही नहीं है, इसमें कौन सा इतना बड़ा मसला है, रिक्वेस्ट ही भेजनी है भेज दो बस। वो हुँ। एक्सेप्ट हो गई तो आगे सर को मैसेज कर देंगे सर लैपटॉप भेज दें हमने कोर्स पूरा कर लिया है। ठीक है। और
बात कर लें। तो उसके बाद जब स्टार्ट किया मैंने 20 पहले स्टेप में ना जो आईडी न्यू बनाई थी, तो वो उसमें ना मैंने रिक्वेस्टें भेजना शुरू की। रिक्वेस्टें भेजी जब, तो एक दिन गुजर गया, दो, वो हाँ इतनी रिक्वेस्टें भेज दी कि ना फेसबुक ने बैन कर दिया कि पहले पुरानी कबूल होंगी तो तभी नहीं भेज सकते हो, नहीं तो नहीं भेज सकते। हम्म, तो अब पुरानी कबूल कैसे हो उनके लिए? फिर ना एक दिन देखा, दो दिन देखा, मतलब कोई शायद कोई एक आधा ही आ जाए कि चलो खैर एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो वो मैंने देखा, देख उसमें ना कोई नहीं, दो, एक दिन नहीं आया, दो दिन नहीं आया, तीन दिन नहीं आया, चार दिन नहीं आया। फिर ना इसके ऊपर ना मतलब दूसरे दिन से मैं सोचना तो शुरू हो गया। मैंने कहा कि ना ये काम ऐसे होने वाला नहीं है, कि जो 500 म्यूचुअल फ्रेंड है ना, इन 500 म्यूचुअल फ्रेंड्स के पीछे कोई ना कोई टेक्निकल चीज जरूर है। तो मैंने वहां से ना सारी रिक्वेस्टें ना कैंसिल करना शुरू की। रिक्वेस्टें सारी कैंसिल की करने के बाद जो है फिर एक मैसेज डिजाइन किया जी, मैं आपको रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ तो क्यों भेज रहा हूँ, मेरा मकसद क्या है और किस लिए भेज रहा हूँ ना। तो मैंने तो पहले अच्छा, फिर वो ना मैसेज भी डिजाइन करके, मैसेज डिजाइन करने के बाद फिर मैं जाना सर की लिस्ट खोलनी, लिस्ट खोलने के बाद फिर उसमें से वो बंदे पहले जो है ना, बंदा देखना कि कब आया है फेसबुक पे। आया कि वो 18 का ऑनलाइन हुआ है तो नहीं है, कहीं 15 का ऑनलाइन तो नहीं हुआ। वो चीज चेक की, फिर उसमें से ना फिर फिल्टर लगाया कि ना जो बंदा पहले 1 घंटा पहले सेट था ना, 1 घंटा पहले ऑनलाइन था ना, उसको रिक्वेस्टें भेजनी, ताकि जो ये इनिशियल वाले स्टेप्स है ना ये जल्दी पूरे हो। तो 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे वाले को मैंने रिक्वेस्ट भेजनी, साथ मैसेज भेज देना, उसका रिस्पॉन्स आ जाना, 24 घंटे के अंदर मेरी जो है ना पहले 20 फ्रेंड पूरे हो गए। मतलब जो गुड। फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद जो काम पीछे जो है ना अब 72 से 90 घंटों में नहीं हुआ, वो 24 घंटे में हो गया, एक जो है ना टेक्निक चेंज करने पे। उसके टेक्निक। बाद फिर उसके बाद रह गए अभी फर्स्ट 20 फ्रेंड थे, फिर 30 करने थे। अच्छा चलो जी, अब इनकी जद्दोजहद पे चलो। उसके लिए दोबारा फिल्टर मारा, फिर उसमें ना वो बंदे भी रख लिए जो 2 दिन पहले या एक दिन पहले ऑनलाइन थे, उनको भेजा। ये 2 दिन बाद ये स्टेप भी हो गया। फिर आगे जी अभी 50 फॉरनर्स पकड़ने हैं। फिर फॉरनर्स को फिल्टर किया, उसकी उनको मैसेज किया, उसके बाद उनको रिक्वेस्ट सेंड की। और फिर कुछ ऐसे थे जो ऑनलाइन तो होते थे लेकिन ना वो उनके फ्रेंड रिक्वेस्ट के ऑप्शन बंद थे। उनको फिर जो है ना मैंने जाके उनकी प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर कम ना पोस्ट डाल, कमेंट मारना, कमेंट मारने के बाद उसके नीचे पोस्ट डाल देनी कि ना उनका मैसेज आ जाना उसके बाद ना कि क्या चाहते हो। मैंने कहा जी ये मेरा मिशन है, तो मुझे ना आप जो अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर लें। अच्छा रिक्वेस्ट भेजो। मैंने वो आपने लाख की हुई है, यही तो सारा मसला है। तो उसको आप रिक्वेस्ट मुझे भेजें तो फिर मैं कंफर्म कर देता हूँ। तो फिर उन्होंने वहां से रिक्वेस्ट आ जानी। इस तरह करके भी काफी आगे, वो 100 वाला पूरा हो गया। उसके बाद इंटरव्यू था। इंटरव्यू मैंने ना, मेरा पहला टारगेट था कि मैं ना फॉरनर से शुरू करूंगा इंटरव्यू। पहला जो है ना इनिशियल स्टेप लूंगा ना, वो फॉरनर से स्टार्ट करूंगा। उसके लिए मैंने ना वो इनकी जो आगे सर की वो गाइडलाइन तो पड़ी हुई है ना, स्टेप बाय स्टेप पे वीडियोस। तो वहां से इन्होंने कुछ नाम बताए हुए थे, तो मैंने ना पीजे इंटरव्यूअर को कनेक्ट किया ना, पहला पहला इंटरव्यू। उसको मैंने मैसेज किया जी मैं इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। उसने कहा जी ठीक है मैं इंटरव्यू दे दूंगा, लेकिन मेरे कुछ सवालात हैं, उनके जवाब दे। मैंने कहा बताएं। तो कहते कि ना मुझे तुम्हारी जो फील्ड है उसके रिलेटेड ना तुमसे भी इंटरव्यू लेना है। जो तुम मेरा इंटरव्यू लोगे ना उसके बाद मैं तुमसे भी इंटरव्यू लूंगा तुम्हारी फील्ड के मुताबिक। वो फूड से फूड का ना वो बिजनेस करते हैं, तो उसमें उस हवाले से जब मैंने वो फूड की प्रोफाइल गई तो वो मुझे फिर उस हवाले से पूछना चाह रहे थे। मैंने बोला सर ठीक है, मैं अभी ना बिगनर हूँ, तो फील्ड मेरी फूड वाली में भी मैं बिगनर ही हूँ। तो आप मुझे क्वेश्चन सेंड कर दें ताकि मैं उस हिसाब से प्रिपेयर हो के आपको ना उनके जवाब दे सकूं। कहते नहीं ऐसी कोई नहीं है, जनरल सवाल होंगे, मैं अब आप वो जो है ढूंढने शुरू हो जाओगे। तो मैंने कहा ऐसी, वो कहते कि ऐसी बात नहीं है, जो जनरल सवाल हैं वो होंगे। तो आप टेंशन नहीं लो, इतना है ना कोई बड़ी मसला नहीं है। मैंने कहा ठीक है। तो फिर उन्होंने उनसे टाइम का, मैंने कहा टाइम ना खैर उनका
उन्होंने 1 वीक का बोला। 1 वीक के बाद मैंने उन्हें कनेक्ट किया, उन्होंने बताया कि ना फलां टाइम पे कर लेंगे। मैंने उनसे इंटरव्यू लिया। उस दिन मैं स्ट्रीम यार्ड पे ना फर्स्ट टाइम आया था। देखा तो था मैंने स्ट्रीम यार्ड की कैसे चलाना है वो गाइडलाइन, लेकिन ना अनफॉर्चुनेटली मैंने ना वो लाइव करने की बजाय ना उसको वैसे ही सेशन चला दिया। वो सेशन कोई हमारा चला तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट या 15 मिनट का। और वो मेरी पहली इंग्लिश में जो है ना कन्वर्सेशन थी किसी के साथ, वन ऑन वन पे। तो हम्म। वो रिकॉर्ड नहीं मैं कर सका। जोक मेरा था कि मैंने फॉरनर का करके वो ऑन एयर करना है, लेकिन ना वो ना मैं रिकॉर्ड कर सका ना मैं ऑन एयर कर सका। तो मैंने हम्म। उन्हें ना उसी के बाद तकरीबन 10 मिनट 15 मिनट बाद ये मैंने उसे दोबारा उनको टेक्स्ट किया। मैंने कहा सर जी वो इंटरव्यू हमारा ना नेट उड़ा के ले गया है। ना वो हमारे सोशल मीडिया पे आ रहा है और ना हमारी प्रोफाइल पे आ रहा है स्ट्रीम यार्ड। तो कहते खैर है कोई बात नहीं, टेंशन नहीं है, दोबारा इंटरव्यू कर लेंगे, किसी टाइम दोबारा अरेंज कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है सर। तो फिर मैंने ना हम्म। मैंने उनको ना फिर मैंने दोबारा नहीं बोला इतना ना। एक बार मैंने फिर कनेक्ट किया था, तो वो कह रहे थे कि कुछ टाइम के बाद मैं फ्री हुआ मैं आपको टेक्स्ट करूंगा, तो वहां से कंटिन्यू कर लेंगे। तो फिर मैंने नेक्स्ट इंटरव्यू जो है ना अरेंज किए। फिर सर से हुआ था इंटरव्यू। सर अली रज़ा से मैंने इंटरव्यू किया है। उसके बाद जो है मेरे 4 इंटरव्यू हो चुके हैं। एक मैंने न्यू दिल्ली के हैं उनसे किया था। और 2 इंटरव्यू किए अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा। तो ये करने के बाद फिर आपसे रब्ता हुआ। तो वो सर हम्म। आप की जब आपसे कन्वर्सेशन हुई तो उस वक्त मतलब ना मैंने बोला कि अब ये ना को जो सर रेहान वाली बात है ना कि आप मेरा पहला कोर्स पूरा करने से पहले ही लाख से ऊपर कमाना शुरू हो जाएंगे। तो मैंने कहा हम्म। ये किल्ली वो लग गई है यहाँ पे अब ना। अब यहाँ से बिल्कुल। वो दूसरा जो दौरानिया शुरू हो गया कि अब यहाँ से अर्निंग जो है स्टार्ट होगी। और सर का कोर्स कंप्लीट होने तक फिर सर को हम जो है ना बता रहे होंगे सर जी ये हमने कर लिया है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी। तो ये सर जर्नी थी आप तक जो आन के अभी पहुंची है। आगे अब इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। अभी तो मंजिलें, वो किसी शायर ने कहा है कि मंजिलें खुद नहीं मंजिल का पता देती हैं, कामरानी के लिए शर्त है चलते रहना। ठीक है। बिल्कुल रेहान अल्लाह वाला साहब के लिए मैं सिर्फ जो है एक ही बात कहूंगा कि वो एक सोच है, एक नजरिया है। ठीक है। वो किसी से जी सर। कुछ भी डिमांड नहीं करते, वो पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं कर रहे। ठीक है। और मैं सादा लफ्जों में कहूँ तो वो मेरे ख्याल से गरीबों के लिए दूसरा ईजी साहब है। ठीक है। वो दूसरे अब्दुल सत्तार ईदी साहब हैं। ठीक है, कि वो इतना सोच रहे हैं। कल मैं देख रहा था, वो लाइव थे, वो बनो काबिल प्रोग्राम में पहुंचे हुए थे। ठीक है। वो डेलीगेशंस को यहाँ बुलाते हैं पाकिस्तान में, उनके खर्चे को अफोर्ड करते हैं और मुख्तलिफ मीटअप करते हैं, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, सबके साथ जो है वो कनेक्ट रहते हैं, फेसबुक पे इतना ज़्यादा टाइम देते हैं। तो उनको अपनी पब्लिसिटी नहीं चाहिए, उनको वो अवेयरनेस चला रहे, एक अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाह रहे हैं कि उन्होंने अवाम को कानवा फाइबर तक ही नहीं रखना है। ठीक है। कानवा तो पहला इनिशियल स्टेज है। कानवा तो हाँ जी। इनका एक पहला इनिशियल स्टेज है। उसके बाद वो चाहते हैं कि पाकिस्तान भी दूसरे मुल्कों की तरह से एक ग्लोबल विलेज बन जाए। ठीक है। पाकिस्तानी इतने काबिल हो जाएं कि वो भी सर उठा के चलना शुरू करते हैं, और मेरे ख्याल से इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है। वो बंदा चलना सिखा रहा है, चलना सीख लें, दौड़ना आप खुद शुरू कर देंगे यार। सिर्फ चलने की तो कोशिश तो करें। जब सर रेहान तक जब मैं बात पहुंची ना, तो मैं यही सोच रहा था। मैंने कहा जो मैं वो ना लड़खड़ाता हुआ लगा हुआ था ना, अब हम्म। ये जो है ना ये बंदा है ना उंगली पकड़ के अब जो है ना पहले चलना सिखा देगा फिर भागना भी सिखा देगा कि अब आप भागना भी जानवर सिखा आप। देंगे। हाँ, तो बहुत बड़ी मार्केट है। देखिए, मैंने तो अभी तक, मैं आपको बताऊं कि मैं फॉलो जरूर कर रहा हूँ रेहान अल्लाह साहब को। ठीक है। और अगर मैं किसी काबिल पहुंचा हूं तो मैं अपने पुराने मेंटोर्स या जो मेरे देखा जाए तो मेरे रियल टीचर है, मेरे रूहानी माँ बाप की तरह से हैं, उन्हीं लोगों को मैंने जमीन से ताल्लुक खत्म नहीं किया। ठीक है। जब तक आपके दोनों पैर जमीन के ऊपर हैं तो आप स्टैंड बाय हैं। ठीक है।
और अगर आप अपने पैरों को ज़मीन से उठा के रखेंगे तो आप खड़े होने के काबिल ही नहीं रहेंगे। तो मैंने अपने पुराने रिलेशंस को कब ख़त्म करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उनको और ज़्यादा मैंने अप्रोच करना शुरू कर दिया, ठीक है? कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो आज भी दोपहर में सर से आमिर पोपन वाला से मेरी बातचीत हो रही थी। उनको मैंने कहा कि सर मुझे इस चीज़ के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे इसको बताएँ किस तरह से करना चाहिए। वो बेचारे 2 दिन का सफ़र करके आए थे, तो कहने लगे कि सरमद मैं आपको इंशाल्लाह शाम में जो है ना टाइम देता हूँ, फिर हम बैठ के बातचीत करेंगे और आपकी जो है ना ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा। तो बात वही है कि बस लगन होनी चाहिए, आपकी प्यास है, ठीक है? और प्यास आपको बुझानी है, तो लाज़िम बात है गड्ढे तक तो पहुँचना है, कुएँ तक, नदी तक तो पहुँचना है ना, वो चीज़ें तो उठ के आप तक नहीं आएँगी, ठीक है? बिल्कुल सर। वो चीज़ें तो उठ के नहीं आएँगी, तो बस आपके लिए यही मैसेज का है कि अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर ज़िंदों में हैं, ठीक है ना? हर शख्स के लिए यही मैसेज है कि 1 लाख रुपए तो बहुत कम है, 1 लाख रुपए बहुत कम है, आपको अपनी कीमत खुद लगाना है, ठीक है? मैंने जितना भी टाइम अपनी जॉब सेक्टर में ज़ाया किया या जो कुछ वहाँ सीखा, ठीक है? लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो है, मुझे लगता है कि मैंने अपना टाइम ज़ाया कर दिया था, ठीक है? और मुझे अब अपने पीछे बीते हुए अय्याम को जो है लेके उनका रोना नहीं रोना था, ठीक है? मैंने सोचा कि इसको रिकवर कैसे करना है? इसको जी। रिकवर कैसे करना है? तो मेरे जो माइंड साइंस के मेंटर हैं मोहम्मद साकिब, तो मैं थोड़ा-सा भुलक्कड़ सा आदमी हूँ, तो मैं उनकी मुख्तलिफ बातों को रिकॉर्ड कर लिया करता था या नोट कर लिया करता था अपने पास, ठीक है? मैंने अपनी वो डायरीज़ निकाली, मैंने फिर से उसको रिव्यू करना शुरू किया, ठीक है? मैंने अपने टास्क लिखने शुरू किए, अपने आप को टाइम ज़ोन दिया, ठीक है? कि ये मेरा टाइम ज़ोन है, मुझे इस टाइम ज़ोन के अंदर-अंदर रहते हुए इन तमाम चीज़ों को कंप्लीट करना है, ठीक है? फिर मैंने टाइम को डिवाइड करना शुरू किया कि मुझे अपने आप को, अपनी फैमिली को और दीगर चीज़ों को किस तरह से टाइम देना है। हर चीज़ टाइम मैनेजमेंट, ठीक है? टाइम मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट, ये तमाम चीज़ें जब तक आप नहीं सीखेंगे, जब तक आप नहीं करेंगे, आप कामयाब नहीं हो सकते। आप चाहें कि आप एकदम से सारी चीज़ें एक साथ कर लें, इम्पॉसिबल बात है, ठीक है? ये एक बिल्कुल ना मानने वाली बात है। आपको अपना टाइम टेबल, टाइम ज़ोन क्रिएट करना पड़ेगा। लाज़मी बात है कि आप एक जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो आप पेश इमाम के मौज़िन के पीछे खड़े होके, कारी के पीछे खड़े होके नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक है ना? अगर आपको बाजमात नमाज़ पढ़नी है, ठीक है? तो आप उसकी क़यादत में नमाज़ पढ़ते हैं। और हम थोड़ा-सा कुछ सीखने के बाद अगर हम सोचते हैं कि यार हमने सब कुछ सीख लिया, तो ये हमारी गलतफ़हमी है, ठीक है? उस्ताद से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। उस्ताद से हमेशा, उससे कोई मैटर नहीं होता कि आप उनसे कम कमा रहे हो या उनसे ज़्यादा कमा रहे हो या आप उनसे ज़्यादा फ़ेमस हो गए हो, ठीक है? इन सब चीज़ों को कभी नहीं सोचिएगा, ठीक है? उस्ताद से जुड़े रहें, बगैर उस्ताद के इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है? और सबसे बेहतरीन उस्ताद वक़्त होता है, जिसने अपने वक़्त को ग्रिप कर लिया, वो कामयाब है। जिसने अपने वक़्त को ग्रिप कर लिया, तो रेहान अल्लाह वाला जो है एक सोच है, एक नज़रिया है, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, उनकी बातें लोगों को समझने के काबिल बनाए, ठीक है? अगर हवा हमारी आवाम जिस तरह से महँगाई है, जिस तरह से पाकिस्तान के हालात हैं और दीगर चीज़ें हैं, तो एक विज़न दे रहे हैं, वो एक सोच दे रहे हैं कि भाई पाकिस्तान ने आपको क्या दिया, ठीक है? तो पाकिस्तान के ऊपर शिकायत करने से पहले अपने आप में देख लें कि आपने पाकिस्तान को क्या दिया, या पाकिस्तान को नहीं तो सिर्फ अपने आप को देख लें कि आपने अपने आप को, अपनी फैमिली को, आपके वालिदैन जो है इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट करके आपको पढ़ाते हैं, दिन रात एक करते हैं, ठीक है? भले से वो एक रेहड़ी लगाते हैं, ठीक है? या एक कंपनी के अंदर गार्ड है, कुछ भी हैं, वो इतना सब कुछ करते हैं, तो उसके बदले में आप क्या कर रहे हैं? उसके बदले में आउटपुट आपका क्या है? ठीक है? जिस वक़्त आप अपने आप से सिंसियर हो जाएँगे, तो हर चीज़ जो है ऑटोमेटिक जो है वो ठीक हो जाएगी। जी। बिल्कुल सर। सर उसके बाद इंटरव्यू में बता रहा था वो सर, मोहम्मद ज़ुबैर खान साहब से मेरा इंटरव्यू हुआ था, सवात के हैं जो, तो उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें मतलब इसके बारे में गाइड किया था। तो बाकी सर अभी जो है फर्दर आपके साथ कनेक्टेड हैं, तो आप आगे गाइड कीजिएगा तो फिर इंशाल्लाह उसको फॉलो करेंगे। इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये होगी कि मैं सबको साथ लेके चलूँ, ठीक है? मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है
कि मैं अब सबको साथ लेके चलूँ एक टाइम ज़ोन में, एक टाइम फ्रेम में, जितना मैं लोगों को मोटिवेट कर सकता हूँ, जितना अवेयर कर सकता हूँ, कैसे वो बिल्ड कर सकते हैं, कैसे वो अर्न कर सकते हैं, कैसे वो लर्न कर सकते हैं, ठीक है? मैं हर चीज़ जो है प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। और किसी को कोई भी कोर्स चाहिए, ठीक है? चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग से है, वो अमेज़न से है, वो इट्से से है, वो ईबे से है, कोर्सेरा से है, उडेमी से है, ठीक है? यूडेमी से है, कोई भी कोर्स चाहिए तो वो बिल्कुल विदाउट हेजिटेशन मुझसे राब्ता कर सकता है। तो मैं जो भी मेरे पास चीज़ें हैं, वो मैं पहुँचाऊँगा, वो मैं दूँगा। और आपसे भी यही गुज़ारिश है कि जो कुछ भी सीखा है, अपना एक यूट्यूब चैनल बना लीजिए, ठीक है? या अपना फेसबुक पेज बना लीजिए। तो अपनी चीज़ों को जो है दूसरों में कन्वर्ट करना शुरू कर दीजिए, ठीक है? आपकी स्किल्स ग्रो करना शुरू हो जाएँगी, आपके फॉलोवर्स इस पैदा होना शुरू हो इस इसी चीज पे एक बात ज़हन में आ गई कि ना, मैं यहाँ पे ना कज़न ही है ना, मैं उसे कह रहा था, तो मैंने कहा यार तुम ना मेरे से ये सीख लो तो ना तुम्हें ना इसका फायदा होगा। तो वो घर पे होता है, जॉब वगैरह अपना यही सेटअप ना, घर का ना वो जानवर वगैरह रखे हैं तो उनको कवर कर रहा होता है। तो मैं उसे ना अपना दिखा रहा था, जो मैंने आपको पोस्ट सेंड की थी ना, कि 1 लाख रुपए आए, मैं आपको सिखाता हूँ 1 लाख रुपए महाना मोबाइल फोन से कैसे कमा सकते हैं। तो आगे जवाब आया कि ना जी आप खुद कमा रहे हो। हुँ, तो मैंने कहा कि देखो मैं जो है ना, मैं कमाने लग जाऊंगा, ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हें इस वजह से बोला है कि मैं पिछले 4 5 6 7 साल से जो एफर्ट कर रहा हूँ ना, अगर तुम मेरे साथ अभी मिलोगे तो जो है ना वो तुम मेरे साथ ही कमाना शुरू हो जाओगे। मतलब मैंने जो 7 साल लगाए हैं वो तुम मेरे साथ 2 3 महीने में कवर कर जाओगे, जो चीज़ें मैं तुम्हें डिस्क्राइब कर दूंगा। तो आगे जो है जैसे मेरा अर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो साथ तुम भी जो है वो अर्निंग स्टेज पे आ जाओगे। लेकिन मेरी अर्निंग स्टार्ट होने के बाद जो जब तुम जुड़ोगे, तो फिर ये ज़हन में रख लो कि अगले 6 7 साल फिर तुम्हें और वो है ना करने पड़ेंगे इन्वेस्ट सीखने के लिए। सीखने के लिए। मैं यहाँ पे आपकी एक बात को काटूँगा, मैं आपकी बात को काटूँगा कि अगर कोई मुझसे ये सवाल करता, अगर आपकी पोज़ीशन पे मैं होता, कि वो अगर मुझसे कहता कि आप कमा रहे हो, तो क्या मेरा जवाब जो है वो कतई ना में नहीं होता, ठीक है? आप पूछे वजह क्या है कि क्यों? कि क्यों? कोई भी स्किल जो है वो खुद एक बाकायदा अर्निंग है आपकी। आपके पास इल्म है, आपके पास नॉलेज है, उसी नॉलेज की बिना पे आप आगे बढ़ेंगे, उसी नॉलेज की बिना पे आप अर्न करना शुरू करेंगे। अगर मुझसे कोई पूछता है, देखें, एक तो मुझे किसी को भी अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं है, मैं लेमन बैग्स बार नहीं हूँ, ठीक है? मैं सर्फ एक्सेल नहीं हूँ कि मैं सफाई पेश करूँ, ठीक है? या अपने अर्निंग प्रूफ दिखाऊँ या ये करूँ, ठीक है? जिसको मुझे सीखना है, जिस जिसको भी मुझसे सीखना है, ठीक है? मैं नहीं समझता कि मैं किसी को सिखा सकता हूँ, ठीक है? मैं एक मार्केटिंग का आदमी हूँ। मेरे पास जो भी स्टूडेंट आते हैं, तो आज ही मैंने उनसे बात किया मेरे पॉपकॉर्न वाला से, और उनको कहा कि मैं जो है इस तरह से स्टूडेंट आपको मूव कर दिया करूँगा, आप ये देखें। और मेरे पास यकीन करें कि मेरे पास सोने का भी टाइम नहीं है। मेरे पास सोने का भी टाइम नहीं है। मैं किस तरह से अपनी नींद को पूरा करता हूँ, ठीक है? मैंने अगर 5 क्लाइंट को अपने आप को टास्क दिया हुआ है कि मैंने 3 से 5 क्लाइंट को, ठीक है, रोज़ाना मीट करना है, ठीक है? बाय फ़ोन मीट करना है, बाय नेट मीट करना है, या फिज़िकल मीट करना है, ठीक है? तो मुझे उनको एनी हाउ अपने टास्क को, मैं अपने टास्क से पीछे हट ही नहीं सकता, ठीक है? मैं टास्क से पीछे हटूँगा, इट्स मीन कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है? पहले हमें अपनी कैपेबिलिटी चेक करनी होती है कि हम हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर क्या है, हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो आपको भी यही मशवरा दूँगा कि जब भी किसी को अपनी चीज़ें, आप अपनी स्किल या अपनी स्किल को लर्निंग पर्पस में इस्तेमाल करें, तो किसी को भी अपनी सफाई ना दें कि आपने कमाना शुरू कर दिया या आपने नहीं किया, या आप पहले कमाना शुरू कर दें, तो उसके बाद जो है आपसे हम सीखेंगे। अरे भाई, आप तो कमाना, अब्दुर्रहमान आप कमाना शुरू कर चुके हैं, आप वो स्किल्स अर्न कर चुके हैं, बस उसको स्किल को इस्तेमाल करना बाकी है, उस स्किल्स को सही यूटिलाइज करना बाकी है। बाकी अर्निंग तो आपकी शुरू हो चुकी है, अर्निंग आपकी शुरू हो चुकी है, सिर्फ उसको यूटिलाइज करना है, ठीक है? और सेकंड ये कि देखें, जो भी जॉब पर्सन है, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, आप अपनी वैल्यू खुद लगाते हैं, आप अपनी वैल्यू जो है वो खुद लगाते हैं, आपने अपनी वैल्यू खुद लगानी है, ठीक है? मेरी अभी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है? मेरी अभी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है? मैं अभी अपने आप को डिस्क्राइब करने में लगा हुआ हूँ
कि 1 लाख वाला टारगेट तो मैं बहुत पीछे छोड़ के आ चुका हूँ, ठीक है। आपसे मेरे पिछले इंटरव्यू में बात हुई थी, तो 1 लाख का टारगेट तो मैंने बहुत पीछे छोड़ दिया है। तो मुझे तो अभी अपनी कीमत लगानी है कि मैं कितनी कीमत का आदमी हूँ, ठीक है। जब मैं वो कीमत लगा दूंगा तो उसके बाद मैं अपने आप को बेचना शुरू करूंगा, ठीक है। मैं इतनी स्किल्स अपने अंदर डाल लूंगा, जैसे मैंने कहा कि मेरी टीम में 180 प्लस मेंबर मेरे पास हैं, ठीक है। 180 स्किल्स जो हैं वो मेरे पास मौजूद हैं, ठीक है। कुछ स्किल रिपीटेटिव हैं, ठीक है। मुझे अभी उन स्किल्स के अंदर और भी मैं अपनी टीम मेंबर को बोलते रहता हूँ कि आप फलाना कोर्स करें, ठीक है। आप ये कोर्स करें, आप वो कोर्स करें, ठीक है। किसी को मैंने एफिलिएट में लगा दिया है, ठीक है। किसी को मैंने एफिलिएट में लगा दिया है, किसी को मैंने किसी चीज में, अगर कोई मुझे किसी चीज की वारंटी कहता है तो मैं सिंपल से बोल देता हूँ कि ये साइट जो आपको दी है ट्रस्ट पायलट पे जाइए, ट्रस्ट पायलट पे जाके इसके ऑथेंटिकेशन को चेक कीजिए, उसके बाद दोबारा काम कीजिए, उसके बाद जो है इसको स्टार्ट कीजिए। तो लोगों को क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, ठीक है, लोगों को अपनी वैल्यू का नहीं पता। हमें पहले अपनी वैल्यू लगानी है। मैं कतई तौर पे मैं तो किसी को भी नहीं कहूंगा, मुझे देख के अफसोस होता है गार्ड को कि वो खड़ा हुआ है, एक सब्जी फरोश को कि वो खड़ा हुआ है, ठीक है। वो 1000-1500 रुपए कमाता है महीने के, 30,000 रुपए या 40-45,000 रुपए कमा लेता है, ठीक है। तो वो क्या वो सारी जिंदगी इसी में कमाएगा? पहले एक आटा जो है 35 रुपी या 40 रुपीज केजी था, अब आटा जो है वो 100 रुपी केजी है, ठीक है। तो जी हमने इन सब चीजों को देखते हुए अपनी स्ट्रगल को जारी रखना है कि आइंदा 5 साल के बाद ये मुल्क कहाँ पे होगा, हम खुद कहाँ पे होंगे, हमारी बॉडी कैपेसिटी क्या है, और हमने अपने आप को किस तरह से डेवलप करना है आगे वाले हालात से स्ट्रगल करने के लिए, जद्दोजहद करने के लिए, ठीक है। तो नौकरी के उससे निकलें, बी योर ऑन बॉस, अपने बॉस खुद बने, अपने बॉस खुद बिल्कुल बने। टाइम को जिस वक्त आपने ग्रिप कर लिया तो वहां से समझिएगा कि आप बॉस की सीट पे बैठ गए। जी। बिल्कुल सर। सर मेरे लिए क्या सजेशन है, मैंने कहाँ से अब स्टेप्स लेने हैं? आपको इंशाल्लाह मैं गाइड करूंगा, आप मेरे से कनेक्टेड, मुझसे कनेक्टेड रहिए, और इंशाल्लाह जो कुछ मुझे आता है, ठीक है, और जो कुछ मैं सीख रहा हूँ मजीद, मैं वो तमाम चीजें आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, फ्री ऑफ ठीक है। कॉस्ट। उसको देखें, उसको करें, और अल्लाह भला करे। मैं चाहूंगा कि आप मुझसे भी आगे निकलें, मैं ये चाहूंगा कि इंशाल्लाह। आप मुझसे भी आगे निकलें। गाइड करना मेरा काम है, अमल करना आपका काम है। 24/7 मैं मौजूद हूँ। मैं 24 घंटे में सिर्फ 4 घंटे सोता हूँ। मैं 24 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे सोता हूँ। और अगर काम का रश ज्यादा होता है, जैसे मुझे 7 से 8 तारीख को एक प्रोजेक्ट करके देना है, ठीक है, तो मुझे पता है वो 24 आवर्स के फॉर्मेट में मुझे एक लम्हे के लिए भी सोना नहीं है, तो मैं पहले ही अपनी इनको कंप्लीट कर लूंगा। मुझे 24 घंटे उनमें जागना है। उनमें आपको डिस्टर्ब ना करें, मैंने कहा वो 4 घंटे कौन से है उनमें हम आपको डिस्टर्ब ना करें। मैं रहमान सुबह फजर की नमाज के बाद सोता हूँ, ठीक है। फजर की नमाज ठीक है। तकरीबन उसके बाद 7:30 बजे से लेकर मैं 11 बजे तक, 12 बजे तक सोता हूँ। और उसके बाद फिर मैं दोबारा उठ के काम में लग जाता हूँ अपने, ठीक है। जिस टाइम में इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होता है तो उस टाइम में मैं अपनी मार्केटिंग करता हूँ, ठीक है। ठीक है सर। उस टाइम पे मैं अपनी मार्केटिंग करता हूँ। तो उस चीज सब तमाम चीजों को अब तक आदी सा हो गया हूँ, एक हैबिचुअल जिसे कहते हैं वो हो गया हूँ। वो मार्केटिंग करने के बाद जो है फिर आके अपना काम दोबारा लग जाता हूँ, अपनी टीम को जगाता हूँ, मोटिवेट करता हूँ, ठीक है। उनसे प्रोग्रेस लेता हूँ, अपने बेटे से पूछता हूँ हाँ भाई क्या अपडेट है, क्या नई चीज आई, कौन सी चीज डिलीवर कर दी, ठीक है, इसका क्या फीडबैक है। तो पूरा दिन 24 घंटे इसी चीज में गुजर रहे हैं। ठीक है सर। तो सर सेशन को क्लोज करते हैं अभी, यस। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। नहीं, तो थैंक यू वेरी मच इंशाल्लाह फॉर योर, तो आपके टाइम को शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा और आपसे अच्छी बातें रही, और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में जो है आपको जो है अपनी टीम का हिस्सा ही बनाएंगे और आपको साथ लेके चलेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। थैंक यू सर। सो नाइस ऑफ यू। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।